हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नेशनल पार्क्स के बारे में। ठीक है, तो इस मैप को देख के आपको डरना नहीं है। सबसे पहले आई नो थोड़ा सा ये ऐसा ट्रिकी सा, थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो मैंने रेड पेन कलर जो यूज़ किया है, ये मैंने आपको बताने के लिए, दैट इज़ ये रिवर्स है। ठीक है, बिकॉज नेशनल पार्क जब हम पढ़ेंगे उनकी लोकेशन में हमें बहुत मदद करती है। प्लस वन बेसिक चीज़ जो लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, नेशनल पार्क्स तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब नेशनल पार्क्स को, इतनी सारी नेशनल पार्क्स को याद करने का तरीका क्या होता है? अब बोले हाँ, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ से गुजरती है, तो उसके रिलेटेड सबसे पहले आपको ज्योग्राफी में रिवर्स और माउंटेन्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपको रिवर्स और माउंटेन्स के बारे में पता होगा, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता होगा, तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो, हाँ भाई ये जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के पास ही काजीरंगा पड़ता है, बिकॉज काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। आप ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवर्स और माउंटेन्स रहते हैं, वो मैंने आपको वीडियो में पढ़ा दिया हुआ पहले भी। ठीक है, ट्राई करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मैप के बारे में समझा देता हूँ। ये मैप में क्या बनाया मैंने, ये हमारा सिक्किम स्टेट है। ठीक है, ये सिक्किम स्टेट मिलेगा। ये है हमारा नेबरिंग कंट्री, दैट इज़ भूटान। ये सिक्किम है। ठीक है, ये भूटान। ये हमारा रहेगा अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा स्टेट हमारा रहेगा असम। ये स्टेट रहेगा हमारा मेघालय। और यहाँ से मैंने जो लेफ्ट ओवर स्टेट्स है वो मैंने नहीं पढ़े, बिकॉज वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बाकी ये वाला जो रीजन है, ये किसका रीजन है? ये वेस्ट बंगाल का रीजन है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का रीजन है। और अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के लेफ्ट साइड पे हमें कौन सी स्टेट मिलती है? यहाँ पे बिहार, वेस्ट साइड पे। और इधर से हमें मिलती है झारखंड। ठीक है, और अगर हम बात करें, असम एक ऐसी इकलौती स्टेट है कहाँ की? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, जो कि सेवन सिस्टर्स का पार्ट है और हर एक स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के साथ, यहाँ पे नागालैंड के साथ, यहाँ मणिपुर के साथ, यहाँ मिजोरम के साथ, यहाँ त्रिपुरा के साथ और यहाँ मेघालय के साथ। ठीक है, सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। सिक्किम जो है सेवन सिस्टर का पार्ट्स नहीं है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये हमें बांग्लादेश मिल रहा है। ठीक है, और उसके नीचे बे ऑफ बंगाल रिलेटेड भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम की। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे सिक्किम पढ़ लें, असम पूरा पढ़ लें एंड अरुणाचल प्रदेश पूरा पढ़ लें। ठीक है, तो ओवरव्यू की अगर हम बात करें, सिक्किम में हमें एक नेशनल पार्क मिलती है, असम में हमें 7 नेशनल पार्क्स मिलती हैं और अरुणाचल प्रदेश में हमें 2 नेशनल पार्क्स मिलती हैं। ठीक है, मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। अब बात करते हैं सिक्किम की सबसे पहले, बिकॉज यहाँ हमें एक ही नेशनल पार्क मिलती है जिसका नाम है कैंगसेंड-जोंगा। थोड़ा सा नाम ही इसका ट्रिकी सा है, तो ये आप पढ़ के एकदम से पता लगा सकते हो कि ये सिक्किम में। ठीक है, इतना क्लियर है? मैं थोड़ा पास ला लेता हूँ इसको। तो इसका नाम क्या है? कैंगसेंड-जोंगा। ठीक है, नेशनल पार्क। ठीक है, अब बात करते हैं इस नेशनल पार्क के रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है। ठीक है, वो मैं इस तरफ से बता देता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसको याद रखनी है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। सेकंड, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्लस ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और यूनेस्को का एक और इनिशिएटिव है, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज MAB, मैब, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की भी हेरिटेज साइट मानी जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये इंडिया की सबसे पहली नेशनल पार्क थी, या सबसे पहली बायोस्फीयर रिजर्व था, जो कि यूनेस्को और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व दोनों का एक साथ मिक्स्ड, हम बोलेंगे मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया बना था। ठीक है, तो हमें पूछ सकते हैं सबसे पहली अगर जनरल नॉलेज का टाइप के क्वेश्चन जो स्टेट के रहते हैं उसमें पूछ सकते हैं कि सबसे पहली पूरे इंडिया की कौन सी ऐसी बायोस्फीयर रिजर्व है जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है। ठीक है, दैट इज कैंगसेंड-जोंगा।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर हम बात करें इस पार्क का नाम इस तरह से क्यों पड़ा है, इस पार्क का नाम कैंगचनजोंगा क्यों पड़ा है, ये इसलिए पड़ा है बिकॉज हमें यहाँ पे वर्ल्ड की 3rd नंबर की हाईएस्ट माउंटेन मिलता है, दैट इज कंचनजंगा। तो उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है कंचनजंगा। थोड़ा बहुत नाम मिलता है दोनों का, तो हम बोल सकते हैं कि उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। सिक्किम की पढ़ ली, असम की 7 है, वो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम मूव ऑन करते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। ठीक है, सो मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश में 2 मिलती है। ठीक है, पहली का जो नाम है दैट इज नामडेम्फा। नामडेम्फा नेशनल पार्क। क्या नाम है? नामडेम्फा नेशनल पार्क। और जो सेकंड वाली है उसका नाम क्या है, यहाँ पे पड़ेगा, दैट इज माउलिंग नेशनल पार्क। क्या है दूसरी वाली का नाम? माउलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों नेशनल पार्क्स में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा ये 2 रिवर्स ही मैंने बनाई हैं, तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाली जो मैंने रिवर बनाई है ये है रिवर दिबांग। ठीक है, रिवर दिबांग। रिवर दिबांग क्या है? ट्रिब्यूटरी है, किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की है। ठीक है, ये जो मैंने सेकेंड वन बनाई है ये है लोहित रिवर। लोहित रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? सेम ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, होप सो। ठीक है, ऐसे रख देते हैं। नामडेम्फा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें क्या चीज़ इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट है कि ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। किसका? ईस्टर्न हिमालयस का, ऑफ ईस्टर्न हिमालयस। तो बोले ईस्टर्न हिमालयस आपको मैंने हिमालय वाली वीडियो में पढ़ाया था, हिमालयन सिस्टम्स ऑफ इंडिया जब हमने पढ़ा था। ट्राई करूँगा उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो उसमें हमने पढ़ा था ईस्टर्न हिमालयस का जो स्ट्रेच है वो अरुणाचल प्रदेश तक की भी आता है। ठीक है, जहाँ पे जो हमें यहाँ मिलता है नामचा बरवा। ठीक है, उसी के पास से ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर होती है। ठीक है, जिसका नाम होता है यारलुंग सांगपो, कहाँ पे? तिब्बत रीजन में। ठीक है, इतना इसको साइड रखते हैं। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर पूछा जाए ईस्टर्न हिमालयस का तो वही है, ये नामडेम्फा नेशनल पार्क है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे हमें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, प्लस एक स्पीशी जो है यहाँ यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैं ट्राई करूँगा कि मैं स्पीशीज़ वाली एक वीडियो जब हमारी नेशनल पार्क ख़त्म हो जाए, स्पीशीज़ वाली वीडियो लाऊंगा जिसमें हम एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे। सो बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। हमें यहाँ पे इसी के नाम के रिलेटेड मिलता है, इसलिए पढ़ लेते हैं। दैट इज नामडेम्फा फ्लाइंग स्क्वायरल। ठीक है, नामडेम्फा फ्लाइंग स्क्वायरल हमें यहाँ मिलता है। अगर इसका आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछ ले क्रिटिकली एंडेंजर्ड नामडेम्फा फ्लाइंग स्क्वायरल। ऑफ कोर्स जिसको पता होगा कि नामडेम्फा एक नेशनल पार्क का नाम है और वो अरुणाचल प्रदेश में, तो वो एक ईजी से ये क्वेश्चन सॉर्टेडली कर सकता है। और पूछ लेंगे पास में कौन सा रिवर बहता है ये वो, तो वो भी हम कर सकते हैं, दैट इज दिबांग रिवर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा मॉलिंग नेशनल पार्क। इसके बारे में आपको एक सिंपल चीज़ याद रखना है कि मॉलिंग नेशनल पार्क प्लस दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस ये जो रिवर है ये दिहांग रिवर है। दिहांग रिवर कौन सी रिवर है? जब ब्रह्मपुत्रा इंडिया में एंटर होती है, तिब्बत में उसका नाम होता है यारलुंग सांगपो, पर जब वो इंडिया में आती है उसका स्टार्टिंग में नाम क्या होता है? दिहांग होता है। फिर उसमें जब आहिस्ता आहिस्ता 1-2 ट्रिब्यूटरीज मिलना स्टार्ट हो जाती है, देन उसको हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में स्टार्टिंग में जैसे ही ब्रह्मपुत्रा आएगी तो उसका नाम डायरेक्टली ब्रह्मपुत्रा नहीं हो जाता है, पहले उसका नाम दिहांग होता है। ठीक है, अब मॉलिंग नेशनल पार्क के साथ अगर हम दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ दे, हमें इन दोनों को प्लस करके क्या मिलता है? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। सिंपल। जब मैं बायोस्फीयर रिजर्व की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व से इन इंडिया, जब हम वो वीडियो के बारे में बात करेंगे तब उसमें हम ये भी पढ़ेंगे दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व।
तो इसके रिलेटेड आपको यही चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी है, याद में रखनी है। नामदफा की बात करें, दिहांग रिवर के पास है। अगर मॉलिंग नेशनल पार्क की बात करें, लोहित रिवर के पास है। ठीक है, ये तो आपको ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी में आपको रिवर्स और हिमालयस के बारे में पता होगा, आप 100% नेशनल पार्क का क्वेश्चन सॉर्टेडली कर लोगे। प्लस आपको नेशनल पार्क्स के नाम याद होने चाहिए कि कौन सी नेशनल पार्क किस स्टेट में मिलती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, जो सबसे बड़ी स्टेट है जहाँ पे मतलब हमें 7 नेशनल पार्क्स मिलते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें, अब डायरेक्ट उस पर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हमें थोड़ा बहुत ऐसा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है असम के अंदर। ठीक है, तो असम के अंदर अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें, हमें 7 मिलती है। ठीक है, जो असम का नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न साइड है, दैट इज़ ये वाली जगह, यहाँ पे हमें एक नेशनल पार्क मिलती है जिसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करें। ठीक है, जो हमें ये वाली रिवर मिल रही है, इस रिवर का नाम है मानस रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ये पता चल गया तो कौन सी होगी यहाँ पे? मानस नेशनल पार्क, सिंपल। ठीक है, यहाँ इसका नाम क्या होगा? मानस नेशनल पार्क। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। हम इस नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे मिल रही है? ब्रह्मपुत्र के थोड़ा सा ऊपर मिल रही है। इसका नाम क्या है? ओरांग नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं, जो किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। उसका नाम है नामेरी। नामेरी, इजी नाम है याद रखने के लिए, नामेरी नेशनल पार्क। ब्रह्मपुत्र के नीचे जो हमें नेशनल पार्क मिल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। क्यों फेमस है? वन हॉर्न राइनासोर्स के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमें नेशनल पार्क मिल रही है कहाँ? लोहित रिवर के पास और दिहांग रिवर के पास, जो जो ब्रह्मपुत्र में जहाँ पे ज्वाइन होते हैं, यहाँ हमें जो मिलती है दैट इज दिब्रू साइखोवा। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। और अगर इस नेशनल पार्क की बात करें, जो कि सेम अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, दैट इज दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अब मैं दोबारा से एक और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। रायमोना जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं है। बात करें मानस, हाँ जी हाँ, ये टाइगर रिजर्व है। ओरांग नेशनल पार्क, जी हाँ ये भी टाइगर रिजर्व है। नामेरी भी टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा भी टाइगर रिजर्व है। दिब्रू साइखोवा नहीं है। दिहांग पटकाई भी नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, इनमें से लोकेशंस जो है वो नई नई कौन सी है। ठीक है, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, ये तीनों जो है बहुत पुरानी है। दिहांग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क, ये दोनों नई नई है। जो दिहांग पटकाई की अगर हम बात करें, ये दिहांग पटकाई 2020 में बनी थी। सो हमें यहाँ पे रायमोना नेशनल पार्क मिल रही है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कब आया, 2021 में ही। जो सीएम है असम के, हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इसका इनाग्रेशन करा था। प्लस जो यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका इनाग्रेशन कब हुआ था? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। इससे आपको ये भी याद रखना है कब होता है, दैट इज़ 5 जून को। ठीक है, तो ऐसा 1 और 2 ऑप्शंस में क्वेश्चन आ सकता है कि रायमोना नेशनल पार्क जो है कहाँ लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, किसकी बाउंड्री पे लोकेटेड है। ठीक है, कब इसका इनाग्रेशन हुआ था, बोल देंगे रिसेंट इन न्यूज़ कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क्स पर। ठीक है, सो हम बात करते हैं मानस रिवर से मानस नेशनल पार्क की। ठीक है, मानस रिवर से मानस नेशनल पार्क की अगर बात करें, हमें पता है ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, इतना क्लियर। और जो सेकंड चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये टाइगर रिजर्व भी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये एलिफेंट रिजर्व भी है। ठीक है, जो मानस नेशनल पार्क जो है, ये एलिफेंट रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, बात करें कहाँ पे, सिंपल याद रखना,
हिमालय के फुट हिल्स में मिलता है हमें ये, ठीक है, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी हिमालयन का एक्सटेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, इस रीजन में, भूटान के इस रीजन में हमें क्या मिलता है, ये मैंने जो बनाया है यहाँ पे, इस रीजन में हमें भूटान का एक नेशनल पार्क मिलता है जिसका नाम है रॉयल मानस नेशनल पार्क। वो किसका है, भूटान का है। हमारे इंडिया का कौन सा मिलता है यहाँ पे, दैट इज़ मानस नेशनल पार्क। तो ये जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है ये कॉन्टीजियस हो गया किसको, हमारे इंडिया के मानस नेशनल पार्क को, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़े। और अगर हम बात करें, इसकी कुछ स्पीशीज़ है जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने आप सेम मैं आपको बता दिया, पहले भी स्पीशीज़ का वीडियो आएगा पर ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशी मिलती है दैट इज़ असम रूफ्ड टर्टल। टर्टल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी में आता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, हमें यहाँ पे हिस्बिड हेयर मिलेगा, हमें यहाँ गोल्डन लंगूर मिलेगा, हमें यहाँ पिग्मी हॉग मिलेगा। पिग्मी हॉग कौन सा है, ये न्यूज़ में इसमें था, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। वाइल्ड वाटर बफेलो मिलेगा। एक्चुअल में जो मानस नेशनल पार्क है वो फेमस है वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए। ये सारों की अगर हम बात करें, सारे एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इतना सा ही इम्पोर्टेंट मानस नेशनल पार्क के बारे में पूछ सकते हैं। मानस नेशनल पार्क फेमस किसके लिए, वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए फेमस है, ठीक है। इतना क्लियर है। सो हमें अब हमारी लेफ्ट ओवर कितनी नेशनल पार्क्स रह गई है, 5 रह गई है। हमने 2 के बारे में बात कर ली, रेमोना और नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। अगर हम दिहांग पटकई नेशनल पार्क की बात करें, 2020 में ही है। ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, सिंपल इसको याद रखना, ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है और कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है जो हमें पेपर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगे, जो हमें याद रखना हो। सिंपल एलिफेंट रिजर्व भी है। अब बात करते हैं हम दिब्रू सैखोवा की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, दिब्रू सैखोवा की। दिब्रू सैखोवा की अगर बात करें, ये हमें बायोस्फीयर रिजर्व भी मिलता है, ठीक है। दिब्रू सैखोवा जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी मिलता है। प्लस जो नेक्स्ट चीज़ इसमें हम बात करें दिब्रू सैखोवा में, आपको दिख रहा है, एक मिनट, हाँ तो अब दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ मैंने आपको बताया दिहांग रिवर आ रही है, यहाँ मैंने आपको बताया लोहित रिवर आ रही है। दिहांग रिवर यहाँ से आ रही है और यहाँ पे हमें दिबांग रिवर भी ट्रिब्यूटरी मिलती है, वो मैंने बनाई नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है। तो आपको इतना तो पता चल गया ना कि दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के नॉर्थ में कौन सी रिवर्स पड़ती है, दिहांग रिवर। मतलब इनडायरेक्टली दिहांग रिवर में ट्रिब्यूटरी जुड़ गई तो ब्रह्मपुत्र रिवर, दैट इज अगर हम बात करें दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की, तो इसकी नॉर्थ की बाउंड्री में क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड लोहित रिवर, ठीक है। इतना क्लियर है। और अगर हम नेक्स्ट चीज़ बात करें इसी दैट इज दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की, इसका नाम जो है दिब्रू क्यों पड़ा है, बिकॉज इसके साउथ में हमें दिब्रू रिवर मिलती है, ठीक है। ऐसे आप ड्रॉ कर लो सिंपल, इसके साउथ में हमें दिब्रू रिवर मिलती है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, पूछ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये बता दिया। तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, इसको नॉर्थ एक्सटेंट में हमें ब्रह्मपुत्र मिलता है और लोहित रिवर मिलती है, और साउथ के साउथ के एक्सटेंशन में हमें क्या मिलता है, दिब्रू रिवर मिलती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। हो गया क्लियर हमारा, 4 नेशनल पार्क्स हो गई, 3 लेफ्ट और बच गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम काजीरंगा के बारे में। हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास इतना स्पेस नहीं बचा है यहाँ पे, ठीक है। सबको डिवाइड कर लेते हैं स्पेस को। अब बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के बारे में। मेरा जो मेन सोल ऑब्जेक्टिव है कि मैं यहाँ पे कंजस्टेड बना रहा हूँ कि आप सिंपल अगर आप चाहो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसी तरह से बना सकते हो, ताकि जब आपको नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स कुछ मार्क करना है, आप इसी एक ही पेज पे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सब पढ़ सकते हो, इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, जितने भी 1 हॉर्न्ड राइनोसोर्स है उसमें से 2/3
वन हॉर्न्ड राइनासोर्स हमें सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं। समझ आ गया आपको? क्या जितना भी वन हॉर्न डायनासोर्स की पॉपुलेशन है उसमें से 2/3 जो है सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, बात करें इसका आईयूसीएन स्टेटस, ये आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें उससे हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती चीज़ें, जो कि जो भी फौना जो रहे क्रिटिकल एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड रहे, बट कुछ कुछ ऐसा फौना रहता है जो उनकी लोकेशंस की वजह से इंपॉर्टेंट होता है, जैसे वन हॉर्न डायनासोर्स। तो इसकी आईयूसीएन स्टेटस आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ वल्नरेबल। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, बात करें ये टाइगर रिजर्व भी है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। इसको इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया का भी डेजिग्नेशन मिला है। अब बात करें इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, ये यहाँ से बनाता है यूपीएससी क्वेश्चन कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है उसको इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया का हमने डेजिग्नेशन दिया है, तो कौन देता है? सिंपल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एवी फॉनल स्पीशीज। ठीक है, बर्ड इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एविफोनल स्पीशीज, इन्होंने इसको वर्ल्ड हेरिटेज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का डेजिग्नेशन दिया है। ठीक है, इतना क्लियर है? नाउ वी आर लेफ्ट विद औरंग नेशनल पार्क एंड नामेरी नेशनल पार्क। अगर हम बात करें नामेरी नेशनल पार्क के बारे में, ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें हिमालयस के फुट हिल्स पे मिलता है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयस मिलता है। क्यों? क्योंकि मैं अभी लोकेशन बताऊंगा आपको इसकी। ठीक है, मूव ऑन करते थोड़ा नॉर्थ में। दिख रहा है आपको कहाँ पे मिल रहा है हमें नामेरी नेशनल पार्क? यहाँ पे। और अरुणाचल प्रदेश से हमारा हिमालयस का एक्सटेंड गुजरता है। ठीक है, इतना क्लियर है? नामेरी नेशनल पार्क जो है वो फुट हिल्स ऑफ कहाँ पे पड़ता है? फुट हिल ऑफ हिमालयस पे। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें इसके लिए याद रखनी है? पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो यहाँ याद रखनी है, नामेरी नेशनल पार्क के लिए लाइफलाइन कहने वाली जो एक रिवर है उसका नाम है जिया बोरोली रिवर। आ जाएगा क्वेश्चन कल को, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइफलाइन ऑफ नामेरी नेशनल पार्क? क्या है? जिया बोरोली रिवर। ठीक है, मैं इसकी लोकेशन पे जाके ज़्यादा डीप नहीं करना चाहता, तो सिंपल आप याद रखो जिया बोरोली रिवर। ठीक है, अगर हम बात करें ये कहाँ से गुजरती है, ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखो, इसी रिवर की ईस्ट में हमें क्या मिलता है? बोर दिखोरी मिलती है। ये भी एक रिवर है। ठीक है, ईस्ट में क्या मिलता है? बोर दिखोरी रिवर मिलती है। ये भी एक रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? जियो बोरोली की। ठीक है, मैं आपको मैप पे समझाता हूँ, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना दिख रहा है आपको? ठीक है, ये हमें मिल रहा है क्या? दैट इज नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे एक रिवर मिलती है जिसका नाम है जिया बोरोली रिवर। ठीक है, अगर जिया बोरोली रिवर की बात करें, ये काइंड ऑफ यहाँ से गुजरती है। ठीक है, फिर ये इसके एक्सटेंड ये थोड़ा सा साउदर्न बाउंड्री, मतलब नामेरी नेशनल पार्क का मैंने लोकेशन बताया, ये ऐसे जाके इस रीजन ऐसे यहाँ जाके यहाँ चले जाती है। ठीक है, दैट इज़ अगर इसका हम एक्सटेंड बोले तो नॉर्थ वेस्ट से ये साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, इतना क्लियर है? प्लस ये कौन सी रिवर, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जिया बोरोली रिवर। अब जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, नामेरी नेशनल पार्क की ईस्ट में हमें एक और रिवर मिल रही है जिसका नाम है दिकोरी रिवर। ये जो है इस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सिंपल, इतना याद रखना आपको। बोर दिकोरी रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? जय बिरोली की, और ये दोनों फिर साथ में मिलके यहाँ से नीचे की तरफ ड्रेन हो जाते हैं। इतना क्लियर है? ये हमने पढ़ लिया नामेरी नेशनल पार्क के बारे में। इतना तो आपको, अब आपको किस तरह से याद रखना नामेरी नेशनल पार्क? अच्छा जी, नामेरी नेशनल पार्क पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ये हिमालय के आसपास है कि नहीं है? ठीक है, लाइफलाइन ऑफ नामेरी नेशनल पार्क किसको बोला जाता है? ठीक है,
यहाँ पे कौन सी रिवर मिलती है, चलो बता, हाँ ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट एक रिवर जा रही है जिसका नाम है बोरदिखोरी, पर वो बोरदिखोरी नहीं है, वो जिया बरोली है। ठीक है, पूछ लेंगे बोरदिखोरी रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है जिया बरोली की कि नहीं, बोलना हाँ है। ठीक है, इस तरह से इसमें से क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं किस पे, जो हमारी लेफ्ट ओवर नेशनल पार्क बच गई है लास्ट, दैट इज ओरांग नेशनल पार्क, ये वाली। ओरांग नेशनल पार्क की बात करें तो आपको ये तो पता चल रहा होगा ओरांग नेशनल पार्क को देख के कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास है। अगर हम बात करें ओरांग नेशनल पार्क की साउदर्न बाउंड्री पे क्या मिलता है हमें, हमें क्या मिलता है, ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है। ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ बैंक में क्या मिलता है, हमें ओरांग नेशनल पार्क मिलता है। ये एक सिंपल सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो हमें स्पीशीज इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से स्पीशीज इंपॉर्टेंट मिलेंगे। पहले स्पीशी हमें यहाँ मिलेगा दैट इज इंडिया राइनासोरस। सबसे पहले असम में जो भी नेशनल पार्क्स मिलेगी वहाँ पे मैक्सिमम सब में ही राइनासोरस मिलेंगे हमें। इंडिया राइनासोरस, पिग्मी हॉग, ठीक है, और क्या मिलेगा, एशियन एलिफेंट मिलेगा हमें, और क्या मिलेगा, सेम वाइल्ड वाटर बफेलो। यहाँ से भी आपको बहुत सारे स्पीशीज की आयुसियन स्टेटस याद हो जाएंगे। ठीक है, मुझे मेरा भी रिवाइज हो जाए तो मेरे को भी याद ही हो रहे काइंड ऑफ, बंगाल टाइगर मिल जाएगा, और ये टाइगर रिजर्व भी है। इंडियन राइनोसोरस की बात करें, ये वल्नरेबल है। ठीक है, ये वल्नरेबल है। पिग्मी हॉग की बात करें, एंडेंजर्ड है। एशियन एलिफेंट की बात करें, ये भी एंडेंजर्ड है। बहुत लोगों को इसमें मतलब कन्फ्यूजन होता है कि एंडेंजर्ड है वल्नरेबल है। सो एशियन एलिफेंट जो है वो एंडेंजर्ड है। ठीक है, वाइल्ड वाटर बफेलो एंडेंजर्ड, पहले भी पढ़ा हमने। बंगाल टाइगर ये भी एंडेंजर्ड। ठीक है, सो एक बार नज़र मार लो हमने क्या क्या करा है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। एक जल्दी से रिकैप लेते हैं सब नेशनल पार्क्स का। हमने बात करी सिक्किम की, दैट इज़ कैंगचनजोंगा नेशनल पार्क। हमने बात करी असम के नेशनल पार्क्स की। हमने बात करी अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स की। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स की बात करें, यहाँ पे दियांग रिवर के पास नामडम्फा नेशनल पार्क मिलती है। लोहित रिवर के पास हमें मॉलिंग नेशनल पार्क मिलती है। हमें 7 नेशनल पार्क्स असम की बात करी। पहली नेशनल पार्क हमें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मिलती है, दैट इज़ रायमोना नेशनल पार्क। सेकेंड नेशनल पार्क की बात करें, मानस रिवर के ऊपर मिलती है, दैट इज़ मानस नेशनल पार्क। थर्ड नेशनल पार्क की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ में पड़ती है, दैट इज़ ओरांग नेशनल पार्क। फोर्थ नेशनल पार्क की बात करें, नामेरी नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और मानस नेशनल पार्क के बारे में भी हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि किसका कॉन्टेजियस एरिया है, रॉयल मानस नेशनल पार्क जो कि भूटान का है। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ से गुजरती है और किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न डायनासोर्स के लिए फेमस है। फिर उसके बाद हमने एक और पढ़ा दैट इज दिब्रू सैखोवा। दिब्रू सैखोवा जो है उसके नॉर्थ में हमें ब्रह्मपुत्रा मिलती है, उसके नॉर्थ में हमें लोहित मिलती है। उसकी साउथ की अगर हम बात करें, उसमें साउथ में हमें दिब्रू रिवर मिलती है। ठीक है, उसका जो हमने लास्ट पढ़ी यहाँ की नेशनल पार्क, दैट इज़ दिहांग पटकई, जो कि 2020 में ही नेशनल पार्क बढ़ी थी। इसके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा, सिंपल याद रखना है कि यहाँ पे हमें एक एलिफेंट रिजर्व मिलता है। सो इसी के साथ हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हमने नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ लिया है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सारी नेशनल पार्क्स पढ़ लें। सो अगर आप अभी तक भी जुड़े हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।